हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज से हमारा चेस का रियल ट्रेनिंग स्टार्ट होता है कि जिस तरीके से मैं चेस लोगों को सिखाता हूँ उस तरीके से मैं चेस ऑनलाइन अभी आपको भी सिखाऊंगा। आज से मैं जो भी वीडियो पब्लिश करूंगा वो सब वीडियोस सभी लेवल के प्लेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चेस में नए हो फिर भी आप उसमें से कुछ सीख सकते हो। अगर आपको चेस आता है, आपने चेस कई बार खेला हुआ है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से हम प्लानिंग करें, किस तरीके से हम स्ट्रेटेजी करें, तो वो सब आप ये सब आज के बाद जो भी वीडियो प्ले होगा, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें से आप सीख सकते हो। अगर आपको चेस एक्सपर्ट लेवल से आता है, मास्टर लेवल से आता है या तो फिर एडवांस लेवल के आता है, फिर भी आप ये सब वीडियोस में से कुछ ना कुछ टिप्स सीख ही सकते हो। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारा पहला लेक्चर कि जिसको बोलते हैं अगर आपने बेसिक सब कुछ सीख लिया है, रूल्स सब कुछ पता है, लेकिन उसको किस तरीके से खेलना है, क्या माइंड में स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, क्या प्लानिंग करनी है, वो सब अब हम इस वीडियो से आगे सीखेंगे। तो हमारे पास पहला सेशन है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चेस। चेस आप खेलते हो तो आपके माइंड में कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए। अगर आपने वो नियम को ध्यान में रखकर चेस खेला है तो आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। और अगर सामने वाला एक थोड़ी सी भी गलती करता है तो आप उसका कैसे फ़ायदा ले सकते हो और कैसे वो मैच अपनी तरफ में जीत सकते हो, वो सब मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चेस में सबसे पहला प्रिंसिपल है कंट्रोल द सेंटर। अभी आप बोलोगे कि सेंटर मतलब क्या होता है। सेंटर मतलब E4 स्क्वायर, D4 स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर हो गए। और अगर ब्लैक की बात की जाए तो E5 स्क्वायर और D5 स्क्वायर। कंट्रोल द सेंटर, सेंटर को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर ये मेरा ब्लैक का किंग सामने वाले ने इस साइड कास्लिंग कर दिया और अगर मेरे पीस सेंटर में है तो मैं इजीली यहाँ से अटैक कर सकता हूँ। अगर मान लो कि ब्लैक ने किंग यहाँ पे कास्लिंग किया है तो मैं यहाँ से भी उसको अटैक कर सकता हूँ। और अगर ब्लैक का किंग सेंटर में ही है और वो कास्लिंग नहीं करता है तो भी अगर हमारे पीसीस सेंटर में है तो हम उसको अटैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ही ज़रूरी है कि आपको सेंटर कंट्रोल करना है। उसके लिए फाइट रहती है कि कौन सबसे पहले सेंटर को कंट्रोल करता है। वो मैं आगे जो भी मैचेस है वो मैचेस में आपको दिखाऊंगा, गेम दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आपको सिर्फ एक बार याद रखनी है कि जब भी आप चेस खेलो सेंटर को कंट्रोल करना है। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि डेवलप ऑल योर पीसेस एज सुन एज पॉसिबल। अभी आपके पास ये बिशप भी है, ये घोड़ा है, ये रूक है, ये ऊँट है, ये घोड़ा है यहाँ पे और ये रुक है। तो वो सब पीसेस मेजर पीसेस बोलते हैं। तो वो सब पीसेस को जितना हो सके उतना जल्दी गेम में इन्वॉल्व करना है, उसको गेम में शामिल करना है, ताकि उसका यूज़ करके आप अपनी गेम बहुत अच्छी तरीके से जीत सको और सामने वाले के किंग के ऊपर बहुत ही जल्दी उसके किंग के ऊपर आप अटैक कर सको या तो फिर आप स्ट्रेटेजी बना सको, प्लानिंग कर सको। तो दूसरा प्रिंसिपल आपको यह ध्यान में रखना है कि अपने जो भी पीसीस है जो ये बैक रैंक में खड़े हुए हैं उसको जितना हो सके उतना जल्दी अच्छी तरीके से डेवलप करना है। वो किस तरीके से डेवलप करना है, उसके पीछे क्या प्लानिंग होनी चाहिए, वो सब मैं आपको आने वाले वीडियोस में बहुत डीप में सिखाऊंगा। उसके बारे में आप ज़रा से भी फिक्र मत कीजिए, लेकिन तब आपके माइंड में ये प्रिंसिपल ध्यान में होना चाहिए कि पहला प्रिंसिपल क्या था, कंट्रोल द सेंटर।
दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि भाई डेवलप ऑल द पीसीस एज सुन एज पॉसिबल, तो वो सब आपको ध्यान में रखना है। तीसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि कैसल अर्ली टू प्रोटेक्ट द किंग। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से कैसल होता है और कैसल का क्या पर्पस होता है, उसका क्या एडवांटेजेस होता है। कैसल रूक और किंग के बीच में रहता है, उनका इंटरचेंज हो जाता है। अगर कैसल हम इस साइड करते हैं तो उसको शॉर्ट कैसलिंग बोलते हैं, अगर इस साइड करते हैं तो उसको लॉन्ग कैसलिंग बोलते हैं। कैसल करने से आपका किंग प्रोटेक्शन में आ जाता है और जो रूक है वो एक्टिव हो जाता है। तो ये तीसरा प्रिंसिपल भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको जितना हो सके उतना जल्दी कैसलिंग करना है। चौथा प्रिंसिपल कि आपको सभी पीसीस प्रोटेक्टेड रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर चलो आपने सेंटर भी कंट्रोल कर दिया, चलो आपने दूसरा प्रिंसिपल जो है डेवलप ऑल योर पीसीस वो भी कर दिया, कैशलिंग भी कर दिया, लेकिन अगर आपके सब पीसीस प्रोटेक्टेड नहीं है एक दूसरे से तो उसका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। तो ये चार और पांचवा भी प्रिंसिपल है, वो सब आपको फॉलो करना है। ये पांचों प्रिंसिपल में से अगर एक प्रिंसिपल भी आपने फॉलो नहीं किया है तो भी आप मैच हार सकते हो। फिर आप बोलोगे कि आपने हमें 5 प्रिंसिपल बताया, हमने 5 में से 4 प्रिंसिपल फॉलो किया फिर भी हम हार गए। कंपलसरी पांचों के पांचों प्रिंसिपल फॉलो करना है, तभी जाके आप अच्छी तरीके से मैच जीत सकोगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये चौथा प्रिंसिपल ये कहता है कि कीप ऑल योर पीसीस प्रोटेक्टेड। हर एक पीसीस प्रोटेक्टेड होना चाहिए। क्वीन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं रहती ज़्यादातर, क्योंकि क्वीन सबको प्रोटेक्ट करता है। तो आपको आपके जो भी पीसीस है वो एक दूसरे से प्रोटेक्शन में होने चाहिए, कि अगर कोई एक पीसीस के ऊपर अटैक होता है तो वो अटैक वो जो पीसीस जिसने आपके ऊपर अटैक किया है तो वो पीसीस पे आप मार सको। मतलब हर एक पीसीस प्रोटेक्टेड होना चाहिए। और ये पांचवा प्रिंसिपल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये पांचवें प्रिंसिपल पे पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिसिंग की ज़रूरत रहेगी, थोड़े से ज़्यादा कोचिंग लेने की ज़रूरत रहेगी, थोड़े से ज़्यादा ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी। वो सब मैं आपको दूंगा ऑनलाइन। ये पांचवा प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जो भी मूव खेलो उसके पीछे एक पर्पस होना चाहिए। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो आप 1 या 2 मूव डीप में खेल सकते हो। मतलब आप सोचोगे कि भाई मैं ये मूव खेलता हूँ तो उसके पीछे मुझे क्या लाभ मिलेगा। अगर आप थोड़े से स्ट्रॉन्गर प्लेयर हो तो आपका मूव 6 या 7 मूव डीपर भी हो सकता है। आपने जो चीज़ सोची है वो अगर सामने वाला नहीं सोचता है तो फिर आपके लिए वो एडवांटेज रहेगा। तो ये पांचवा प्रिंसिपल ये कहता है कि आप कोई भी मूव खेलो, सिंगल एक मूव भी खेलते हो उसके पीछे एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। तो ये थे हमारे 5 प्रिंसिपल। आइए एक बार सब पांचों के पांचों प्रिंसिपल रिव्यू कर देते हैं। ये हमारे पांचों प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको सेंटर कंट्रोल करना है। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना हो सके उतना जल्दी अपने पीसीस को डेवलप करना है। तीसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको कैसल भी करना है जितना हो सके उतना जल्दी। चौथा प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके सब पीसीस प्रोटेक्टेड होने चाहिए। और पांचवा प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जो भी पीस खेलो, जो भी मूव खेलो, उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड प्लान होने चाहिए। ये पांचवा प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए आपको थोड़े एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़े नंबर ऑफ़ गेम्स खेलने की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ़ प्रैक्टिसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो सब मैं आपको वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सब पांचों प्रिंसिपल अप्लाई करके आप कितनी इजीली अच्छी तरीके से चेस गेम खेल सकते हो और उसको जीत सकते हो। तो ये आज का हमारा वीडियो था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चेस के बारे में। थैंक यू।